to the class, my dear students. This is the introduction of exercise 10.2 properties of a triangle. Number 1 is exterior angle property. What do you mean by exterior angle property? Write this property as an introduction. You start from other side. First of all, you draw this diagram. This is triangle and extended from one side. This is exterior angle. Along with this, write this property. If a side of a triangle is extended, any side, okay, the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. This property is called the exterior angle property of the triangle. So what is the meaning of this property? If we have exterior angle and its value is equal to sum of these two angles. For example number 1, find the measure of the exterior angle at vertex R. Vertex R मीन यहाँ ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने. इसकी वैल्यू क्या होगी 60 + 70. उसको एग्जांपल में देखो लिखा कैसे है. आपने ये लिखना नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही आपको समझाने के लिए आपको शो कर रही हूँ. ये आपकी ट्रायंगल है PQR, उसमें ये ERS जो है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स R रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज द सिंबल ऑफ देयरफॉर एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल Q. P एंड एंगल Q यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें लिखेंगे. तो इन दोनों का सम डाल के दिस एंगल इज इक्वल टू 130 डिग्री. दस द मेजर ऑफ PRS R जो हमारा एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री. इसी तरह हमने सारे सम इसके सॉल्व करने हैं. दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज बिकॉज ऑल सम इज रिलेटेड टू वन कंसेप्ट. नंबर 1, फाइंड मेजर ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर्स. आपने इनमें x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. जहाँ पर x है वहाँ पे x, जहाँ पे y है वहाँ पे y. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. 105 बाहर है सॉरी जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है वो 105 है, लेकिन अंदर वाला गिवन नहीं. बट हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल. नाउ लुक एट द आंसर. यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल ये एंगल का सिंबल होता है. ठीक है, ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस BABC. ये वाले एंगल की बात हो रही है. ठीक है, C एंगल A एंड B के सम के इक्वल होता है. तो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने. इसकी वैल्यू A की x थी 72. x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? x को एक तरफ रख के कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं. इसके साथ 72 प्लस हो रहा था, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो इस फर्स्ट का आंसर आ गया 33. इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल. ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका सम किसके इक्वल है 65 एंड 35 के इक्वल. इन दोनों को ऐड कर दो. जैसे आज आपने क्लास में सम सॉल्व भी किए थे, बहुत सारे बच्चों ने तो ये कर भी रखे होंगे. ठीक है, एक बार आप उसको प्रॉपरली कैसे राइट करना है वो देख लो. दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट. एंगल दिस. नेक्स्ट सी पार्ट इज ऑल्सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन. 110 is equal to x plus 60. So angle C is equal to this plus this. इसकी वैल्यू पुट कर देनी है. x से एक साइड रखेंगे, 60 इसके साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाना है सब्ट्रैक्ट. 110 में से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है. इसको आप दो डिफरेंट मेथड से कर सकते हो. जैसे मैं क्लास में आपको बताया था कि इसके ऊपर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो. ठीक है, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको इक्वल रख देना इन दोनों एंगलों को. ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको और भी इजी करवाऊँगी. हमें x और y की वैल्यू नहीं पता. x की तो हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, पहले y की फाइंड आउट करनी है. क्या ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा 180 डिग्री का? तो 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करके मेरी y की वैल्यू आ जानी है. पहले मैं ये निकालती हूँ, फिर y की वैल्यू जो भी मुझे गिवन होगी उसको मैंने इन दोनों के इक्वल रख देना है. फिर x की निकाल लूँगी जैसे इस क्वेश्चन में निकालिए. लुक एट द आंसर ऑफ डी पार्ट. y प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न इज़ लीनियर पेयर. ठीक है, y की वैल्यू आ जानी है आपकी 135. फिर हम लगा देंगे एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसके साथ हमारी x की वैल्यू जो वो आ जानी है. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि इन ट्रायंगल PQR, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम PQR है, जिसमें क्या दिया गया है एंगल
पी इज़ 80 डिग्री एंड एंगल क्यू इज़ 65 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स आर। इसकी आप रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो। आंसर तो आप इजीली निकाल लोगे इस सम के, बस आपको एक बार प्रॉपर्टी लर्न होगी, एक और प्रैक्टिस कर लो, देन यू कैन ईजीली डू दिस। अपने वो ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं जैसे, ठीक है, पी क्यू, और उसने बोला कि आर जो है वो आउटर साइड वाला एक्सटीरियर वाला, ठीक है। पी की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है। पी एंड क्यू गिवन है हमें 80 एंड 65, तो आर की वैल्यू आ जानी हमारी 145, क्योंकि इसके हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 80। लुक एट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज द आंसर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, राइट द वैल्यू। ये 3x में से x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बन जाएगा 2x। ये 80 एज इट इज़ चलेगा, x के साथ अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट इज लिटिल बिट ट्रिकी। इन अ ट्राइंगल द एक्सटीरियर एंगल इज, जो एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाला, इज ट्वाइस ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। द एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। कह रहा है कि जो इस ट्राइंगल का बाहर वाला जो वैल्यू है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की, वो इन दोनों की दुगनी है। जितनी मान लो ये 2x है, इसकी वैल्यू के इक्वल होगा, फिर ये भी 2y है, इसकी वैल्यू के भी इक्वल होगा। लेट्स सॉल्व द आंसर। सो आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, XY इज इक्वल टू 120 डिग्री, जो हमारी ये ट्राइंगल होती है, ठीक है, इसका ये एंगल मान लिया हमने x, दिस इज़ y, और ये हमारा कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के इन दोनों के सम के इक्वल है। तो एज पर स्टेटमेंट क्या कहती है कि उसका ट्वाइस है हर एंगल का जो इंटीरियर है। सो इंटीरियर एंगल x भी है, तो मीन्स ट्वाइस उसका दुगना 120। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, 2 से डिवाइड कर दो कि 60 आंसर। सेम हमने y वाले की वैल्यू निकालनी है, ये भी क्या है ट्वाइस है, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट को दोबारा रीड करो तो आपको पता चल जाएगा। ट्वाइस का है उसने इंटीरियर एंगल का, तो y की वैल्यू भी 60 आ जानी है आपकी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, ये बाहर वाला एंगल कितने का है 116 का, एंड वन ऑफ इंटीरियर एंगल ऑपोजिट एंगल ऑफ द मेजर इज, एक एंगल जो अंदर वाला है वो 68 का दिया है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक एंगल अंदर वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एज पर स्टेटमेंट, एक एंगल हमें अननोन है, ठीक है, एक गिवन है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है 116 के। देन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है 60x, उसमें से सब्ट्रैक्ट करके 48 आंसर। Okay, this is all about your exercise 10.2. Revise it. Thank you. Have a nice day.